हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में एएसओ की वैकेंसीज आई हुई हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी अधिकारी की। तो अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप यहाँ पे इसके डेमो वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, जो काफी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये है कि एक लैम्डा एक रियल वैल्यू है। तो वो मतलब क्योंकि एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो रियल में कोई सी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फ्रैक्शन या रूट में जो भी कोई भी वैल्यू है, ये लैम्डा रियल वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो आपको और दिया गया है एंड डिटरमिनेंट ए बी सी डी, देन लैम्डा इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये आपको बताना है। और आपके पास जो ऑप्शन है ये भी मैं यहां पे आपके सामने लिख दे रहा हूं। लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। सेकेंड ऑप्शन लैम्डा ए, लैम्डा बी, सी, डी। थर्ड ऑप्शन ये भी यहीं आ जाएगा, लैम्डा ए बी सी एंड डी। एंड लास्ट ऑप्शन इसको यहां पे लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है, लैम्डा ए, लैम्डा बी, सी और लैम्डा बी। ठीक है, चलिए ए बी सी, चलो ठीक है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लैम्डा एक रियल वैल्यू है और आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है जिसमें 4 एलिमेंट आप देख रहे हो, ए बी सी डी है। अब आपसे बोला जाए कि अगर इस डिटरमिनेंट को एक रियल वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का बनेगा, राइट। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, यहाँ पे आप मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करता तो A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर मैं एक यहाँ पे रियल वैल्यूज़ के साथ एक मैट्रिक्स लूँ और मैं कहूँ कि मुझे 2 इंटू ए निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है ये मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 और 8। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता, डिटरमिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मान लीजिए मैं अब A के डिटरमिनेंट की यहाँ पे बात करूँ तो ये 1 2 3 4 ये तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2a की, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2a के डिटरमिनेंट की। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे लैम्डा डिटरमिनेंट समझिए, यहाँ पे एक्चुअली आपको यही बताने हैं। ठीक है, आपको एक्चुअली यहाँ पे सॉरी थोड़ा समझ लो, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपने देखा कि मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6 8 हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 को a के डिटरमिनेंट से, मैं 2 को a के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 2 अब इस डिटरमिनेंट में जो वैल्यूज है, या तो उन वैल्यूज में, अब देखना ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 1 2 एक रो है, 3 4 एक रो है, 1 3 एक कॉलम है, 2 4 एक कॉलम है, तो या तो इस 2 को आप दोनों में से किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इस 2 को इस डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये ऐसा आना चाहिए, देखो इसकी पॉसिबल 4 केस बनेंगे, तो ऐसा आना चाहिए 2 इंटू 1 2 इंटू 2। अब मैंने एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। या फिर ये ऐसा आएगा, मैंने फर्स्ट रो में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया
अब मैं फर्स्ट रो को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, 1 2 एज इट इज, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, या ऐसा बनेगा, मैंने रो में एक्सपेरिमेंट कर लिया, या मैं एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर सकता हूँ, कॉलम के साथ कर सकता हूँ, यानी 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, और सेकेंड कॉलम को मैं नहीं छेड़ूंगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ मतलब एक सेकेंड कॉलम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो मैं पहले कॉलम को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, तो ये 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब मैं डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या किसी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो या तो दोनों रो, जितनी भी उसमें रोज हैं उन रो में से किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा, या जितने भी उसमें कॉलम है उन कॉलम में किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों केस समझ में आए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर चेक करूँ, क्योंकि ये क्या है, आपका डिटरमिनेंट को शो कर रहा है और डिटरमिनेंट को आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पे लैम्डा एक रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे केस क्या बनेंगे, पहला ऑप्शन सीधे सीधे गलत है, क्योंकि ये लैम्डा सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। दूसरे केस के देखो, यहाँ पे दूसरे केस में यहाँ पे ये फर्स्ट रो के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ है, ए बी सी डी अपनी जगह ऐसी है। हालांकि ये भी चेक कर लेना कि ए बी सी डी सब में है या नहीं है, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पे ए बी सी बी है। ये तो खैर वैसे भी गलत है, क्योंकि लास्ट में बी दे दिया इसने, ये डी होना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पहली रो के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें खाली एक एलिमेंट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई है, जो कि गलत है, या तो कॉलम वाइज होता है या रो वाइज होता। और चौथा ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 3 लैम्डा है और एक साथ में यहाँ पे बी भी है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो, साथ ही साथ उसके ऑप्शन भी देखो, मतलब क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है, बट मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में जो भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट के केस में या तो किसी रो के साथ होगा या किसी कॉलम के साथ होगा, वो भी एक रो या एक कॉलम, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल केस बने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 1 sin थीटा 1, फिर माइनस साइन थीटा 1, देन साइन थीटा, फिर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा, एंड देन 1। और आपको बताना है डिटरमिनेंट लाइज इन द इंटरवल ऑप्शन है आपके, ऑप्शन यहां लिख देते हैं। पहला है 3 से 4 क्लोज इंटरवल, दूसरा है 2 से 4 क्लोज इंटरवल, तीसरा है 1 से 4 क्लोज इंटरवल, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप। सबसे पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे इंटरवल की बात कर पाएंगे। तो डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो ये 1 आपका यहाँ पे आया, फिर इस वाले कॉलम और इस वाली रो को आप हाइड करोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन थीटा, इस वाले कॉलम को हाइड करो, इस वाली रो को हाइड करो, तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा। फिर लास्ट में प्लस का 1, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड कर दो, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात ये आती है कि आपने डिटरमिनेंट तो यहाँ पे निकाल दिया, अब इसको आप इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें। आपको पता है जो साइन थीटा होता है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है। ये प्लस की 1 आ गई आपकी वैल्यू और ये वैल्यू आ गई माइनस की 1।
तो आपको पता है जो साइन थीटा है -1 और +1 के बीच लाई कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा +1 साथ में 2b मल्टीप्लाई में चाहिए, तो साइन थीटा तो मिल गया, आप साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 हो जाएगी। अब लेकिन एक चीज़ गौर से देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये बात थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि जो साइन थीटा है वो माइनस और प्लस के बीच में लाई कर रहे हैं। अब उसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा, अब जब उसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 0 से बड़ा। नेगेटिव नहीं होगा तो 0 के इक्वल हो सकता है मैक्स, मतलब मिनिमम 0 के इक्वल हो सकता है, फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करके 1 मत लिख दीजिएगा। अब ये आप दिमाग में रखिए, जब साइन थीटा नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाली बात को हम 0 से बड़े के इक्वल में समझा सकते हैं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मिनिमम 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, राइट। अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे 1 + साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल चुका है। अब आप क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1, तो ये 1 से बड़ा और यहाँ पे 2 से छोटा, ये वैल्यू निकल के आई। बट आपको 2b मल्टीप्लाई में चाहिए, तो एक स्टेप और कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ये 2 मिनिमम वैल्यू और 4 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और ये इक्वल भी है यहाँ पे, तो यानी ये क्लोज इंटरवल 2 से 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा सा आपको यहीं पे सोचना था, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है आपका ये, इफ A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, if A is a 2x2 matrix such that trace of A is 6 और A का डिटर्मिनेंट है आपके पास 12, देन ट्रेस ऑफ A इनवर्स। ट्रेस ऑफ A इनवर्स आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1/6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है LT ग्रेड में 2080 में, यानी UPPSC 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए करने कैसे वाले हैं हम इसको। तो सबसे पहली चीज, ट्रेस का मैं आपको मतलब बता दूं। ट्रेस क्या होता है आपका, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका समेशन। जैसे मान लो ये 2x2 की मैट्रिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। मान लीजिए वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की होगी, ABCD, और अगर मैं ट्रेस ऑफ A की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ A कितना आ जाएगा, A + D, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका आ गया A + D, और ये किसके इक्वल है, आपको दिया है क्वेश्चन में 6 के इक्वल है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं तो आप सभी को पता है डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, AD - BC, दिस मल्टीप्लाई दिस, करेक्ट। अब बात ये आती है, मुझे बताना है इसके A इनवर्स का डिटरमिनेंट, मुझे इसके A इनवर्स का ट्रेस बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A इनवर्स निकालूंगा, और A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन A अपॉन A का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइन A जो आपका 2x2 की मैट्रिक्स है उसका एडजॉइन A निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, एडजॉइन A इज इक्वल्स टू, अब देखो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो D यहाँ पे आ गया और A यहाँ पे आ गया, और जो इसका दूसरा डायगोनल आप देख रहे हो जो कि प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -B हो जाएगा
और ये माइनस का सी हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया एडजॉइन ए। और ए का डिटरमिनेंट पता है आपको कितना है, ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और आपका यहाँ पे एडजॉइन ए कितना है, डी माइनस बी और माइनस सी और ए, राइट। अब ये 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी है, इसको जब इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका ट्रेस क्या निकल के आएगा, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या निकल के आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और साथ में ये ए डी माइनस बी सी भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये आ गया कितना, डी प्लस ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये दोनों ही वैल्यू आपके पास है, कैसे देखो, एक तो ए डी माइनस बी सी ये आपके पास है, कितना है आपको दिया है क्वेश्चन में 12। दूसरी बात ट्रेस ए प्लस डी, ए प्लस डी या डी प्लस ए बात एक ही है, वो कितना है 6। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 अपॉन 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो गाइज आप लोग नोटिस करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया। कैसे करोगे, वन टाइम देखोगे तो लगता है कि कैसे किया जाए, बस जैसा जैसा आपको बताया वैसी वैसी थोड़ी सी हरकत करनी है आपको, और फिर हिंट मिल जाता है कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता आपको होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है थोड़ा सा आपको ट्रिकी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।